एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, बुरी नज़र क्या है? क्या किसी का बुरी नज़र लगता है? कृपा कर आप इसके बारे में हमें बताएं। जीवन जो है, जब बच्चा जन्म लेता है उसमें अस्तित्व तो अभी आया है, लेकिन एक एसेंस नहीं आया है, सार नहीं आया है। एक संभावना है, होने को है, एक कोरा कागज उसका अभी जीवन है। वह अपना जीवन किस दिशा को ओर उन्मुख करता है, उस दिशा में उसके जीवन की संभावना अधिक से अधिक होता जाएगा। जीवन का दो पहलू है, एक विधायक पहलू है, दूसरा निगेटिव पहलू है। अगर हम अपने जीवन को निगेटिव दिशा की ओर प्रवाह कर रहे हैं तो हमारा ऊर्जा जो है सो नकारात्मक हो जाएगा, विध्वंसक हो जाएगा। अगर हम अपने जिंदगी को विधायक दिशा की ओर प्रवाह कर रहे हैं तो हमारा ऊर्जा जो है सकारात्मक हो जाएगा, एक आशीष से हम भर जाएंगे। तो जीवन में दो केंद्र है, एक मृत केंद्र, एक लाइफ केंद्र, जिसे हम जीवन केंद्र कह सकते हैं। अगर आदमी नकारात्मक दिशा की ओर जा रहा है तो जीवन उसका विध्वंसक हो जाएगा, उसके जीवन में मृत केंद्र आ जाएगा। अगर आदमी सकारात्मक दिशा की ओर जा रहा है, अगर आदमी अपने जीवन को विधायकता की ओर उन्मुख कर रहा है तो उसका जीवन एक आशीष, एक मंगल, एक सद्भावना से भर जाएगा। हमारे मस्तिष्क में दो हिस्सा है, एक आगे का भाग, एक दूसरा पीछे के भाग। आगे के भाग में कम शक्ति प्रकृति दिया है और पीछे के भाग में प्रकृति अधिक शक्ति दिया है। जब हम किसी के प्रति द्वेष, घृणा, हिंसा, अमंगल के भाव से बढ़ते हैं, ये आगे के मस्तिष्क के द्वारा ये क्रिया जारी किया जाता है। लेकिन जब हम किसी के प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भावना, मंगल के भावना से भरते हैं तो ये पीछे के मस्तिष्क के द्वारा ये क्रिया सक्रिय होता है। तो पीछे के मस्तिष्क में प्रकृति अधिक शक्ति दिया है, निश्चित ही विधायकता के लिए अधिक शक्ति देना जरूरी है और नकारात्मकता के लिए बहुत कम शक्ति को जरूरी है। तो जब हम अपने जीवन को प्रेम से, अहिंसा से, मैत्री से, करुणा के भाव से, इन सब से भरते हैं तो हमारा पीछे के मस्तिष्क जो है सो सक्रिय हो जाता है। तब भी व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। वो किसी के लिए आशीष हो सकता है, किसी के लिए वो वरदान हो सकता है। उसके मात्र मौजूदगी से अब वो हवा बदल जाता है। वह एक विधायकता का, शुभ शक्ति का जो है सो एक ऊर्जा का बवंडर है। लेकिन अगर व्यक्ति नकारात्मकता से, निषेध के भावना से, विध्वंसक शक्ति से भर गया है तो इसके जीवन में मृत केंद्र आ गया है। ये आदमी अगर किसी को एक नज़र देख ले तो मुसीबत होने वाला है। अगर आप कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं, कहीं आप मंगल के भावना से भरकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा आदमी जिसका जीवन में मृत केंद्र आ गया है, जिसका जीवन विध्वंसक है, ये आदमी मात्र आपको एक नज़र देख भी ले, चूंकि इसका ऊर्जा जो है सो विध्वंसक हो चुका है और इसके आंख में मृत केंद्र आ चुका है, तो आपके लिए वह अमंगल हो जाएगा। वो काम होने वाला भी रहेगा तो नहीं होगा। इसका एक प्रयोग किया गया है अमेरिका के डिलावार लेबोरेटरी में। दो पौधा लिया गया है, दोनों पौधा को पोटेंशियल संभावना को जांच लिया गया है। दोनों में पोटेंशियल संभावना बिल्कुल जो है सो बराबर है। मिट्टी लिया गया है, गमला लिया गया है, सभी को वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण कर लिया गया है और पौधा को लगाया गया है। मालिक को कह दिया है दोनों पौधा को समान भाव से देखने के लिए। दोनों को मालिक समान भाव से जो है देख रहा है, दोनों को समान भाव से मालिक खाद पानी डाल रहा है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा पानी दिलाया गया है जो जीवन के प्रति जिसका दृष्टि जो है सो विध्वंसक है, नकारात्मक है, और दूसरे पौधा में ऐसे व्यक्ति के द्वारा पानी दिलाया जा रहा है
जिसके जीवन में विधायकता के, सकारात्मक दृष्टिकोण के, मंगल के भावना से जीवन ओतप्रोत है। देखा गया है जिसमें निषेधात्मक विध्वंसक आदमी पानी दे रहा है, वो पौधा बहुत लेट से आया है, रुग्ण आया है। फल फूल आने से पहले वह पौधा जो है मृत्यु को उपलब्ध हो चुका है। जिस पौधा में वो फकीर आदमी, विधायक आदमी पानी दिया है, वो पौधा समय से पहले जो है सो अंकुरित हुआ है और लहलहाता हुआ बहुत जल्दी उसमें फूल आए हैं, फल आए हैं, अपने विकास के सभी सोपानों को उपलब्ध हुआ है। क्या हुआ? पानी जो है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा पहले चार्ज हो जाता है। जिस प्रकार के हम चित्त दशा में होते हैं, जिस प्रकार का हमारा विचार होता है, मंगल का या आशीष का या विध्वंसक या नफ़रत का, पानी इस विचार से चार्ज हो जाता है। अगर वो पानी कोई आदमी पी रहा है या कोई पौधा में आप डाल रहे हैं, अगर वो पानी निषेधात्मक रूप से चार्ज किया गया है, तो उसका परिणाम जो है सो नेगेटिव आएगा। अगर वह पानी विधायक आदमी के द्वारा चार्ज किया गया है, मनुष्य के शरीर में 70% पानी है। जब कोई बुरा आदमी, विध्वंस से भरा हुआ आदमी, नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ आदमी, ऐसा आदमी उसकी ओर मात और मंगल के चित्त दशा से देखता है, नकारात्मकता के चित्त दशा से देखता है, नकारात्मक विचार भेजता है और मंगल के भाव भेजता है, तो सबसे पहले मनुष्य के शरीर में जो 70% पानी है वह चार्ज हो जाता है उस अमंगल के भाव से, और इसे ही हम बुरी नज़र कह सकते हैं। ये बुरी नज़र हो गया। अगर विधायक आदमी है, वह अपना चित्त किसी को नियोजित करता है, तो उसके जीवन में चूँकि एक आशीष आ गया है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण आ गया है, तो वह दूसरे के जीवन के लिए मंगलदायक है। साधक जब यात्रा करता है, समानतः जो हमारा ज़िंदगी है, वह उस नदी के समान है, जिस नदी में तो पानी बहुत है, ऊर्जा बहुत है, लेकिन एक साथ वह नदी विभिन्न दिशाओं में जा रहा है, तो उसका शक्ति जो है सो इधर-उधर बिखर कर नष्ट हो जाएगा और वह अपना मंजिल पर नहीं पहुँचेगा। जैसे एक नदी है, नदी में पानी बहुत है, ऊर्जा बहुत है। अगर नदी एक साथ विभिन्न दिशाओं की ओर यात्रा करता है, तो वो कहीं लक्ष्य के ओर नहीं पहुँचेगा। सारी शक्ति और उसका ऊर्जा इधर-उधर में बिखर जाएगा। ऐसा ही हमारा चित्त है। हमारे चित्त में बहुत सारे विचार चल रहा है। शक्ति तो है हम में भी, लेकिन हमारे चित्त में बहुत सारा विचार चल रहा है। कोई विचार बायाँ जा रहा है तो कोई विचार दायाँ जा रहा है। कोई नर्क की ओर जा रहा है तो कोई स्वर्ग की ओर जा रहा है। कोई विचार विधायक ऊर्जा से भरा है तो कोई विचार जो है सो नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारा अभी चित्त दशा इस प्रकार है जो मैं अपने किसी भी विचार के साथ 5 मिनट नहीं रह सकता। विचार मुझे जिधर ले जा रहा है उधर ही हमारी यात्रा शुरू हो जाता है। लेकिन जब साधक यात्रा करता है, तो वह अपने अंदर एक रीढ़ पैदा करता है, एक संकल्प पैदा करता है। वह संकल्प का साधना करता है। संकल्प का साधना जब करता है, तो यानी कि वो अपने निर्णय के साथ जीवन जीने लगता है। रोज़ छोटे-छोटे वो अपने जीवन में संकल्प लेता है। अब संकल्प लिया 3 घंटा नहीं बोलूँगा, तो 3 घंटा नहीं बोलेंगे। संकल्प लिया जो आज दिन में एक ही टाइम खाना खाऊँगा, तो एक ही टाइम खाएगा। संकल्प लिया जो कि आज उपवास करूँगा, तो आज उपवास करूँगा। अगर आदमी जीवन में छोटा-छोटा संकल्प रोज़ 3 ठो करे, तो वह संकल्पवान हो जाता है। जो संकल्पवान होता है, वह आत्मवान हो जाता है। ये जो सारा ब्लैक मैजिक है, सम्मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, तंत्र में इसका वर्णन आता है। यह सारा संकल्प शक्ति का कमाल है। क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में जाने के लिए भी संकल्प के शक्ति को ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी यात्रा बिना शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। तो साधक का जो चित्त है एक साथ विभिन्न दिशाओं में जो दौड़ रहा है, तो पहले जो है सो वो अपने चित्त को जो है सो ये बारगेट जो माइंड है, आवारा मन है, इसको एक मन में बदलता है। एकजुट एक जगह हो जाता है। तो वह जो निर्णय लेता है, उस निर्णय के साथ वो जीता है। तो धीरे-धीरे वो अपने मन को मैसेज दे देता है, मैं जो बोलूँगा, जैसा मैं जीना चाहता हूँ, जो मैं निर्णय ले लिया, उसी निर्णय के साथ मैं अटल रहूँगा।
तो अब मन के पास विकल्प नहीं रह जाता है। मन की शक्ति जो है सो एकजुट होना शुरू हो जाता है और मन एक बिंदु पर एक विचार में संग्रहित होना शुरू हो जाता है। एक जगह उसका जो शक्ति है सो केंद्रित होना शुरू हो गया। कहा जाता है 3 हट सबसे बड़ा है। पहला हट त्रिया हट। अगर त्रिया हट पर आ जाए तो फिर उसके आगे कोई नहीं। पहले ही अपना सर नीचा कर दो, क्योंकि वह अपनी जिद पर आ गया तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। दूसरा कहा गया उससे बड़ा है राजहट। अगर राजा अपने हट पर आ जाए, अपनी जिद पर आ जाए, तो फिर उसके आगे कोई नहीं, सर धड़ से अलग कर देगा। वो फरमान, वो आदेश मानना ही पड़ेगा। तीसरा इन दोनों से बड़ा कहा गया है योग हट। अगर योगी हट पर उतर जाए तो उसके आगे त्रिया भी गौण है, राजा भी गौण है, कि उसका हट जो है सो अटल होता है। वो जो बोल दिया, जैसा निर्णय ले लिया, उसी निर्णय पर वो अपने जीवन को ढाल देता है। तो सामान्य आदमी का जो चित्त दशा है, एक साथ बहुत सारे मल्टी लेयर में जो है सो वह चित्त दौड़ रहा है, प्रवाह कर रहा है। लेकिन साधक का जो चित्त है, एकजुट हुआ, एक बिंदु पर क्रिस्टलाइजेशन हुआ, केंद्रीकरण हो गया, शक्ति आया है। शक्ति ये मन का ही है। अब वह पहली बार शक्तिवान हुआ है, ऊर्जावान हुआ है, अब वह आगे यात्रा कर सकता है। लेकिन अगर यहीं अगर साधक रुक जाए तो यहाँ से बहुत सारे ब्लैक जादू, काली विद्याएं, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, बुरी नज़र, ये सब जो है उस शक्ति के भूमि पर एक साथ उसे मिलता है। अब हमारा विचार है क्या? विचार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स। जब मैं अपना कोई थॉट किसी को और उन्मुख होकर उस पर जब मैं अपना कोई विचार, कोई थॉट किसी दिशा में किसी व्यक्ति पर प्रवाह करता हूँ और उस थॉट को, उस विचार को नियोजन किया जाए, तो बीमारी भेजा जा सकता है, अमंगल के भावना भेजा जा सकता है। उसके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए उस शक्ति को छोड़ा जा सकता है और ये संभव है। लेकिन ये जैसे हमारे मन में किंवदंती है, ऐसा नहीं संभव है। ये जो संकल्प को उपलब्ध हो चुका है, जो मन वचन कर्म से एक हो चुका है, उस आदमी के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं। अगर वह आदमी चाह ले किसी के अमंगल के भावना से या किसी को दुर्घटना कराने के लिए या किसी को बीमारी भेजना चाह रहा है, तो आसानी से भेजा जा सकता है। हमारा जो आभा मंडल है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब हम कोई थॉट करते हैं तो कोई भी थॉट, कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होता, वो चिरकाल तक हमेशा अस्तित्व में रहता है। तो ऊर्जा सफ़र करता है। जैसे नदी है, नदी में कंकड़ डालें तो पहला रिपल्स वृत्त बना, दूसरा वृत्त बना, तीसरा वृत्त बना और धीरे 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 ये वृत्त जो है सो अनंत किनारा तक को छूता चला जाएगा। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। जब इसमें हम कोई थॉट शक्ति के साथ डालते हैं तो वह एक यात्रा शुरू कर देता है। जब वह हम थॉट किसी के प्रति ध्यान में रखकर उसके एड्रेस करके वो थॉट को भेजते हैं, तब वो थॉट अपना यात्रा कर देता है और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो थॉट प्रवेश करता है और वो आदमी को जैसा चाहता है उस अनुरूप उस आदमी को घुमाया जा सकता है, वशीभूत किया जा सकता है, बीमारी भेजा जा सकता है या कोई अमंगल या दुर्घटना, ये सब अगर वो चाहता है तो वह कर सकता है। लेकिन सामान्यतः जो आदमी है वो निर्वीर्य है, वो शक्तिहीन है। तो उससे अच्छा है, मैं चाहूँगा कि आदमी शक्तिवान हो। जो शक्ति कभी बुरा मार्ग पर चल रहा है, वो शक्ति अच्छे भी मार्ग पर जा सकता है। तो संकल्प साधक का पहला तैयारी है, पहली यात्रा उसका संकल्प का होता है। वह अपने संकल्प के साथ अपने चित्त को बांधता है, एकजुट होता है, एक बिंदु पर आता है, एक जगह एकत्रीकरण उसका शक्ति होता है। अब वो शक्ति को फिर चाहे उतरने के लिए तो उतनी शक्ति के साथ वो नीचा गिर रहा है, तो उसका तो प्रभाव आएगा ही, उसका प्रभाव तो सामने वाले पर पड़ेगा ही। सामान्य आदमी किसी के बारे में अमंगल की भावना सोचता है या सामान्य आदमी किसी के बारे में बुरा ख्याल रखता है तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीछे शक्ति नहीं है।
लेकिन जब एक साधक जो संकल्पवान है, तो उसके पास शक्ति है, वो शक्ति की भूमि पर खड़ा है। अब वो वहाँ से गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। अगर वह किसी के प्रति बुरा के भावना से भर जाता है, अमंगल के भावना से भर जाता है, वो दूसरे के जीवन में जो है सो हस्तक्षेप करना चाहता है, तो वह होकर रहेगा। तो ये सारे मनःशक्तियाँ हैं और बुरी नज़र लग सकता है। ये वास्तविक सत्य है कि तंत्र के वाम मार्ग में ये सब आता है। जब साधक संकल्पवान हो जाता है तो ये सब शक्तियाँ जो है सो उसके पास आता है, जिसे ब्लैक आर्ट कहा जाता है, जिसे काला जादू कहा गया है। और वहाँ से वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, नज़र लगना, ये सब संभावना है।